हमारे पास सिर्फ दो ही चॉइस है, मुझे राजीव बी आवर फ्रेंड और रिमेन आवर एनिमी एंड सफर। ठहरने की वजह से नहीं, मेरी मंजिल कहीं और है, क्योंकि मैं इस देश का एक सिपाही हूँ और हमेशा सिपाही बनकर रहूंगा। ये कहा तूने? अब तक तूने मेरे सिर्फ सादगी देखी है। 28 फरवरी 2019 ये दिन ना ही कोई भारतीय भूला है और ना ही कभी भूल सकता है। ये वो दिन था जब भारत के हर एक बच्चे का जबान पर सिर्फ एक ही रट थी, हमें हमारा सिपाही लौटाओ, हमें हमारे अभिनंदन लौटाओ। अभिनंदन वर्तमान एक भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट हैं, जिन्हें भारत और पाकिस्तान के बीच हवाई लड़ाई में उनके विमान को मार गिराए जाने के बाद 60 घंटे तक पाकिस्तान में कैद रखा गया था। 27 फरवरी 2019 को अभिनंदन ने अपने MiG-21 लड़ाकू विमान से पाकिस्तान के एडवांस्ड F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया था। ये कोई मामूली घटना नहीं थी, क्योंकि F-16 एक एडवांस्ड किस्म का लड़ाकू विमान है, जबकि MiG-21 कई मुद्दों पर आलोचनाओं का शिकार होता रहा है। F-16 एक बहुत ही एडवांस लेवल का फाइटर प्लेन है, जिसका मुकाबला करना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन हमारे जाबाज विंग कमांडर अभिनंदन ने ये कर दिखाया। पाकिस्तान के पास लड़ाकू विमान तो था, लेकिन शायद ही कोई हमारे जैसे सिपाही नहीं थे। लेकिन आखिर में उनका प्लेन डैमेज होके पाकिस्तान के एक गांव में जा गिरा और उन्हें पीओ के एक गांव से गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके अगले दिन यानी 28 फरवरी 2019 को पाकिस्तान अभिनंदन को सही सलामत छोड़ने पर राजी हुआ था। इस दौरान पाकिस्तान की गिरफ्त में रहे अभिनंदन ने कुछ वीडियो भी सामने आए थे, जिसमें अभिनंदन का बेखौफ अंदाज साफ नजर आ रहा था। उनके चेहरों पर डरों का नामो निशान नहीं था, मानो अगर उनके मौत भी आ जाए तो वो खुशी खुशी ले लेंगे। अभिनंदन के वो वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी शेयर किए गए थे और अभिनंदन हिंदुस्तान के घर घर में फेमस हो गए थे। अभिनंदन वर्तमान का जन्म 21 जून 1983 को कांचीपुरम के तिरुपनमूर में हुआ था। अभिनंदन ने अपनी स्कूली शिक्षा सैनिक वेलफेयर स्कूल अमातावतीनगर चेन्नई में की और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से स्नातक किया। बाद में उन्हें बठिंडा में IAF केंद्रों में प्रशिक्षित किया गया और 19 जून 2006 को उन्हें उड़ान भरने के लिए पदोन्नत किया गया था। 27 फरवरी 2019 को भारत में पाकिस्तानी वायुसेना के साथ वापस लड़ते हुए अभिनंदन का विमान MiG-21 दुर्घटनाग्रस्त हो गया और वो पाकिस्तानी क्षेत्र में गिर गया। अपने यान को मार गिराने से कुछ ही सेकंड पहले उन्होंने अमेरिका निर्मित एक पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया। जैसे ही वो अपने पैराशूट से नीचे गिरे, वो कंफ्यूज हो गए और उन्हें लगा कि वो इंडिया में ही गिरे हैं। अनहोनी से एक लड़के से उन्होंने पूछा कि क्या वो भारत में है, और लड़के ने पुष्टि में उत्तर दिया। अपने आसपास के लोगों को वेशभूषा देख के और लोगों की भाषा सुनकर वो समझ गए ये भारत तो नहीं है, और वो समझ गए कि वो पाकिस्तान में जा गिरे हैं। लोगों को डराने के लिए अभिनंदन ने हवा में गोली चलाई, लेकिन भीड़ और उग्र हो गई और फिर से उसे पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने हवा में एक और गोली चलाई, लेकिन पिस्तौल ले जा रहे आम लोगों में से एक ने उनके घुटने पर वार कर दिया। वर्तमान ने तब अपनी पिस्तौल फेंक दी और कुछ दस्तावेज खा लिए जो वो अपनी जेब में रखे हुए थे, ताकि वो दुश्मन के हाथों में ना पड़े। लोगों ने उन्हें खूब मारा जितना वो मार सकते हैं और अपनी भाषा में उन्हें खूब गालियां भी दी, लेकिन अभिनंदन कुछ ना कर सके। वहां उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ। इसके बाद अभिनंदन को पाकिस्तानी सेना ने हिरासत में ले लिया था और उनके पकड़े जाने के बाद एक वीडियो सामने आया, जिसमें अभिनंदन को पाकिस्तानी सेना द्वारा बंधे हुए आंखों पर पट्टी बांधकर और उनके चेहरे से खून बहते हुए पूछताछ करते हुए दिखाया गया था। इतनी प्रताड़ना के बाद भी उन्होंने भारत के बारे में कोई जानकारी लीक नहीं की। इतनी मार खाने के बाद भी अभिनंदन ने कुछ भी नहीं बोला और इंडिया की कोई भी सिक्योरिटी डिटेल्स लीक नहीं होने दी। पूरे भारत ने अभिनंदन के लिए प्रार्थना की और भारत सरकार ने पाकिस्तान से भारतीय विंग कमांडर की तत्काल सुरक्षित वापसी के लिए कहा। आखिरकार 1 मार्च 2019 को विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान ने 60 घंटों के बाद रात करीब 9 बजे वाघा बॉर्डर पर भारत की BSF को सौंप दिया था। इस पूरे घटनाक्रम को देश ने टीवी पर लाइव देखा था। भारत आने के बाद अभिनंदन का मेडिकल चेकअप कराया गया था, जिसमें उन्हें यातनाएं दिए जाने की बात सामने आई थी।
विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ने का ऐलान करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने सदन में इसको पाकिस्तान का दोस्ताना रवैया बताया था, जबकि हकीकत इसके काफी उलट थी। अब साफ हो चुका है कि पाकिस्तान इस बात से घबरा गया था कि अगर अभिनंदन को नहीं छोड़ा गया तो भारत कड़े कदम उठा सकता था। ये बात अब पूरी तरह से दुनिया के सामने आ चुकी है। पाकिस्तान की संसद में पाकिस्तान के पूर्व विदेशी मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने भारत से डर का खुलासा करते हुए कहा है कि भारत के खौफ के कारण पिछले साल विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की रिहाई हुई थी। भारत को खुश करने के लिए अभिनंदन को छोड़ा गया था। वहीं पाकिस्तान असेंबली के पूर्व स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, उस समय पाकिस्तान को डर था कि कहीं भारत उस पर हमला ना कर दे। भारत के हमले की आशंका से उस समय पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा के पैर कांप रहे थे और चेहरे पर पसीना आ रहा था। बाजवा को भारत के हमले का डर सता रहा था। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद विंग कमांडर वर्धमान देश के लिए एक हीरो बन गए। उनकी पहचान एक ऐसे जाबाज फौजी के रूप में है जिसने पाकिस्तान की यातनाएं तो सही लेकिन अपना मुंह नहीं खोला। जिस वक्त उनको गिरफ्तार कर बेस कैंप लाया गया और उनसे सवालत किए गए, उस वक्त उनके द्वारा कहा गया एक जवाब भारतीयों की जुबान पर चढ़ गया। उन्होंने पाकिस्तान सेना के अधिकारी को कहा था, सॉरी, आई एम नॉट सपोज टू टेल यू एनीथिंग। ये जवाब उन्होंने तब दिया था जब पाक अधिकारी ने उनसे पाकिस्तान में इस तरह से दाखिल होने का मकसद और उनके मिशन के बारे में पूछा था। भारत को गौरवान्वित करने के बाद अभिनंदन को अगस्त 2019 में वीर चक्र वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ऐसे ही एक सैनिक की कहानी लेकर आ रहे हैं अब्बास मस्तान अपनी अगली फिल्म सोल्जर 2 में। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं इस मूवी के लिए, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज।